हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो 5 पास समूह थे, प्रोटिस्टा किंगडम के 5 जो समूह थे, 5 ग्रुप थे, उसमें से फर्स्ट क्राइजोफाइट ग्रुप मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बताऊंगा। अगला जो ग्रुप है, अगला जो समूह है वो है डायनोफ्लैजिलेट, है ना। 5 ग्रुप थे, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड स्लाइम माउड यानी कि अपंकवक और प्रोटोजोआ। उसमें से दूसरा वाला डायनोफ्लैजिलेट ओके। डायनोफ्लैजिलेट मैं बताऊंगा। उसमें से जो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि इसमें क्या है कि ये कहाँ रहते हैं, कि ये समुद्र में रहते हैं। These are found in water। पहली लाइन ही होगी, these are found in water। फोटोसिंथेसिस, to make ओके। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। मैं सारी लाइन इंग्लिश में लिखाऊंगा, वो समझा दूंगा इंग्लिश में, हिंदी में। सेकंड पॉइंट, हर सेल वॉल his cell wall make to cell wall made to cellulose, है ना। यानी कि कोशिका भित्ति सेल्यूज की बनी होती है। हर सेल वॉल मेड टू सेल्यूज। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ, क्रिएचर्स लिखना है, जीव, है ना। जीव बोलते हैं क्रिएचर्स को। अब कहेंगे एनिमल्स कहते हैं क्योंकि ये जीव छोटे होते हैं। जैसे कि एनिमल्स नहीं कह सकते क्योंकि वो जीव बड़े होते हैं। एलिफेंट है, उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते, इसलिए क्रिएचर्स ये छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना। इसलिए को प्रोटोजोन्स भी कह सकते हैं, दीज प्रोटोजोन्स, क्योंकि प्रोटोजोआ जगत में, क्योंकि ये भी सही है, या फिर प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, in this टू फ्लैजिला, इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। 2 फ्लैजिलम, ए फर्स्ट पहला लंबाई की दिशा में फर्स्ट ए,
First, in this two flagella, first a high direction and second between the wall यानी कि भित्ति खाँचों यानी कि wall space या गैप भी कह सकते हैं। वॉल लेंथ होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, लेंथ यानी कि होता है हाइट ऊंचाई होता था, लंबाई लेंथ होता है। वॉल यानी कि भित्ति खाँचों यानी कि वॉल स्पेस या आप गैप भी कह सकते हैं। वॉल गैप के हो या वॉल स्पेस वॉल स्पेस या गैप, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट। रेड डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल है उसका। ये एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स, ओके। गोनियोलैक्स एक ऐसा प्रोटोजोन है, एक ऐसा क्रिएचर है जिससे ओशियन यानी कि समुद्र में ही रहते हैं, उसका सरफेस रेड दिखाई देता है। सरफेस यानी कि उसकी सतह, उसका सरफेस रेड दिखाई देता है। नासा एक साइंटिस्ट था या फिर था, उसने क्या ली, अपने सैटेलाइट से एक बार अर्थ की पिक्चर ली। तब उसने देखा कि समुद्र की, ओशियन की कुछ सरफेस रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तब ये इसी गोनियोलैक्स क्रिएचर्स की वजह से, इसी गोनियोलैक्स प्रोटोजोआंस की वजह से उसकी सतह लाल दिखाई देती, क्योंकि ये गोनियोलैक्स रेड टाइड छोड़ते हैं। रेड टाइड छोड़ते हैं जिससे समुद्र की सतह लाल, ठीक है। रेड टाइड है वो कोई एंजाइम है या फिर एंजाइम तो नहीं है, जिससे जैसे कि दूर से देखते हैं कहीं दूर से, तब उसका सरफेस रेड दिखाई देता है, क्योंकि वो पूरे समुद्र के सरफेस पे लग जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इनकी वर्णक की बात करें तो इनमें भी पौधों जैसे वर्णक पाए जाते हैं, में भी यानी कि प्लांट जैसे वर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पिगमेंट, क्लोरोफिल, ए, बी और ज़ैंथोफिल, ओके, ए सी, क्लोरोफिल ए, सी और ज़ैंथोफिल। ओके, पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, सी और ज़ैंथोफिल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइनो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। तो देखें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ हार्ड होता है, कि
अब देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर किसका को याद नहीं आया, डायटम्स का। डायटम्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, उसको आप कैसे भी बना सकते हैं, जो मैंने बताया था। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे इस तरीके से होता है। ओके, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर ये कुछ मेरे को इनका स्ट्रक्चर कुछ डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट होता है। तो बताया था मैंने वॉल स्पेस के बिटवीन, भित्ति खांचों के बीच होता है जो ये रहा, इसको कहते हैं ट्रांसफर फ्लैजिलम। ट्रांसफर फ्लैजिलम। और एक होता है लंबाई की दिशा में, यानी कि लेंथ की दिशा में। जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडल फ्लैजिलम। ओके, ट्रांसफर फ्लैजिलम इसे कहते हैं ट्रांसफर और इसे लॉन्गिट्यूडल फ्लैजिलम, ट्रांसफर फ्लैजिलम। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में नहीं आया कि इसको इंग्लिश में लिखा है कोई हिंदी, तो इनको मैं हिंदी में समझा देता हूँ, धीरे धीरे आप नोट भी कर लीजिए। ये जीव क्या लिखें, समुद्र में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसके पोर्स करके इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबाई की दिशा में और दूसरी भित्ति खांचों के बीच। इसका एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट। उसका रेड डायनोफ्लैजिलेट छोटा सा समूह है जिसमें कुछ जीव रखे गए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था माइक्रोसिस्टेश, जब मैंने उसको वर्गीकृत करते वक्त बताया था प्रोटिस्टा जगत को। उसमें से एक एग्जांपल है गोनियोलैक्स। जो गोनियोलैक्स रेड टाइड उत्पन्न करता है, जिससे जो सरफेस की ओशियन की सरफेस पे जाके चिपकती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जब कोई दूर से, जैसे कि नासा ने अपनी सैटेलाइट से अर्थ की पिक्चर ली थी, तब उसने समुद्र की ओशियन की सरफेस, उसकी सतह लाल दिखाई दे रही थी, रेड। तभी वो इसी रेड टाइड के इस गोनियोलैक्स प्रोटोजोन्स के लिए। इसमें भी पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, ए, सी व ज़ैंथोफिल। स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कुछ डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, जिससे इसको बनाना कुछ हार्ड है। आप नेट पे देखेंगे तब आप खुद ही कहेंगे हाँ, इनको बनाना थोड़ा हार्ड है। तब डायनोफ्लैजिलेट भी आपका ख़त्म। अब हम यूग्लिनॉइड समूह को देखते हैं, यूग्लिनॉइड ग्रुप को देखते हैं। तो अगर आपको नोट करके लिखना है, पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ ठीक है, अब देखते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं यूग्लिनॉइड ग्रुप। ओके,
हाँ, यूग्लिनॉइड ग्रुप देख रहे थे हम। यूग्लिनॉइड यूग्लिनॉइड ग्रुप है, उसमें मुख्य रूप से रखा गया यूगीना को। उसका एक एग्जाम्पल है यूगीना, है ना। जब मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते वक्त कहा था, प्रोटिस्टा ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते वक्त कहा था कि यूगीना के बारे में मैंने कुछ चर्चा की थी, है ना। उसका एग्जाम्पल है यूगीना। यूगीना है ना, एग्जाम्पल यूगीना। तो यूगीना मुख्य इसमें रखा गया है। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तब लक्षण आप जानते होंगे। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि he is these creatures, these creatures these creatures are found in these creatures, ये जीव पाए जाते हैं किसमें? These creatures are found in digs, ponds, these creatures are found in digs, ponds, डिक्स और पॉन्ड्स। ये क्रिएचर डिक्स यानी तालाब और तालाबों में, तो नहीं, इसमें गड्ढे या तालाबों में के पाए जाते हैं। इन्हें किसी का भी इतनी नहीं पाए। These in this the cell wall is not found, ओके, कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बट in this pectin method the change नहीं था चेंज नहीं था कवर। Who called
पेलिकल, पेलिकल, ओके। कि इसमें द सेल वॉल इज नॉट फाउंड, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बट इन दिस एक पेक्टिन पदार्थों का आवरण पाया जाता है, द कवर, आवरण, जिसे कहते हैं पेलिकल। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें फ्लैजिला नहीं, इन दिस, इसमें this near the flagella, in this near the flagella, near the flagellum, इन दिस, इसमें नियर द फ्लैजिलम के पास ए emerged हाँ, emerged in this near the flagellum a emerged structure a light sensitive dot, who knows, eye spot, okay। his work knowledge the direction ओके। तो युगिना का आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके, ये लिखना भूल गया था मैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो मैं बता रहा था क्या, हाँ ठीक है, आप पोज करके लिख लीजिए, अभी मैंने उस साइड हुआ था, या फिर आपको वैसे बहुत मिल जाएगा। तो इसको एक बार समझ लेते हैं हिंदी में, जो हिंदी मीडियम में है। दीज क्रिएचर्स, ये जीव डिग्स यानी कि गड्ढे या पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में रहते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस द सेल वॉल इज़ नॉट फाउंड, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बट इसमें पेक्टिन पदार्थों का एक आवरण पाया जाता है, उसे, ठीक है, लेकिन इसमें पेक्टिन पदार्थों का एक आवरण होता है जिसे कहते हैं पेलिकल। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस, इसमें फ्लैजिला के पास, नियर द फ्लैजिला, एक एमर्ज स्ट्रक्चर, एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, यहाँ कोमा, एमर्ज स्ट्रक्चर, एक उभरी हुई संरचना, यहाँ कोमा लगा देता हूँ। ए लाइट सेंसिटिव डॉट, एक प्रकाश संवेदी बिंदु जिसे कहते हैं आई स्पॉट या द्वित बिंदु, इसमें इंग्लिश में लिख दो द्वित
बिंदु, बिंदु, ठीक है, इसे द्वित बिंदु कहते हैं। इंग्लिश हिंदी में लिख लेना। ओके, हिज वर्क, उसका काम है नॉलेज द डायरेक्शन ऑफ, प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराना, ठीक है। तो आज के लेसन में हमने डायनोफ्लैजिलेट पूरा कर लिया और यूगिना यानी कि यूगिनॉइड, उसमें एग्जाम्पल है यूगिना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण बताए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा यूगिना का बता देंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वैसे कहते होता है, वैसे आप नहीं, कुछ नहीं बताया था मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे यूगिना का पूरा स्ट्रक्चर। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।